वहीं दोपहर 12 बजे होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। दोपहर 1 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएमओ में होगी बैठक। नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। तो कई मायनों में यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। हालांकि बैठक होनी थी, वक्त जो है वो 12 बजे रहेगा। आज दोपहर 1 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, यानी कि 12 बजे कैबिनेट की बैठक, फिर 1 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएमओ में इस बैठक को रखा गया है, यानी कि सीएमओ में ही बैठक होगी और नीतिगत मुद्दों पर एक अहम निर्णय लिया जा सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे और ऐसे में उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक सीएमओ में ही होगी। तो जिन सरकारी कर्मियों ने पहले प्रमोशन के लिए अनुभव में छूट ली, उन्हें छोड़कर अन्य को अनुभव में 2 वर्ष की छूट का प्रस्ताव, इसे लेकर कैबिनेट में अनुमोदन होगा। सचिवालय सेवा में डीएस पद पर प्रमोशन का अनुपात बदलने को लेकर भी इंतजार है, तो इसे लेकर भी अनुमोदन कैबिनेट में संभव है। सेवा नियमों में संशोधन और उद्योगों को रियायतें व राहत देने संबंधी भी एजेंडा संभव है। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भू आवंटन सहित कई प्रस्तावों का अनुमोदन संभव है। यानी कि कई मायनों में ये बैठक बेहद खास, फिर चाहे यूडीएस, शिक्षा, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के एजेंडे होना भी संभव है। लेकिन विस्तार से इन तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से। ऋतुराज जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम जिक्र कर रहे थे जिस पर चर्चा की जा सकती है और नीतिगत निर्णय भी लिए जा सकते हैं, तो जरा आप डिटेल में बताइएगा। देखिए, 4 महीने बाद ये बैठक हो रही है और इसके वजह इसमें मुख्य तौर पर जो ये माना जा रहा है कि जो विभिन्न सेवा नियमों में जो प्रमोशन के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई थी, तो जिन्होंने पहले इस छूट का लाभ लेकर और प्रमोशन पा लिया, उनको छोड़ते हुए सभी को प्रमोशन इस छूट का लाभ देते हुए किया जाए, ऐसा संशोधन प्रस्तावित है। इस पर अनुमोदन होगा। साथ ही जो सचिवालय सेवा के जो नियम है उसमें संशोधन होगा। इसके तहत जो अधिकारियों के जो प्रमोशन है, जो कि डीएस पद पर होते हैं प्रमोशन, उसके 2 संवर्गों में उसका अनुपात बढ़ता है। अब उस अनुपात को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर कैबिनेट निर्णय कर सकती है। साथ ही जो सेवा नियमों में अलग अलग तरह के संशोधन है, उस पर विचार विमर्श यहाँ पे कैबिनेट में संभव है। उद्योगों को रियायत देने और भू आवंटन जैसे जो प्रकरण हैं, उनको लेकर यहाँ पर निर्णय संभव है। जो सौर ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना को लेकर जिस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प किया है, उसके लिए भू आवंटन की जो योजना है उसको यहाँ पर अनुमोदन और अमलीजामा पहनाना संभव है। साथ ही जो जोधपुर में इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा, उसका अनुमोदन हो सकता है। वहीं अनौपचारिक रूप से बैठक में जल्द संभावित जो अमित शाह का दौरा है, ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह 1 दिन के दौरे पर रहेंगे, तो उसको लेकर भी यहाँ पर अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही जो जनसुनवाई का सिलसिला होगा मंत्रियों द्वारा बीजेपी कार्यालय में, उसको लेकर भी यहाँ पर अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श संभव है। वहीं जो मंत्रियों का जो विभिन्न जिलों के दौरों में जो फीडबैक है, उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और जो शिविर जो लगाए गए हैं हाल ही में, जो अभियान दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत लगाया है, उसका भी यहाँ पर समीक्षा संभावित मानी जा रही है। ठीक है, वैसे तो आपने विस्तार से जानकारी दी है ऋतुराज जी, लेकिन फिर भी क्योंकि मंत्रियों को तो वैसे कोई एजेंडे भेजे नहीं गए हैं, लेकिन पहले से ही 50 से ज्यादा लगभग शायद एजेंडे पेंडिंग भी है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण हैं काम, लेकिन मानकर चलें कि थोड़ा वक्त इसमें लग सकता है। 1-2 घंटे का ये बैठक नहीं है, क्योंकि 4 महीने बाद भी हो रही है, जैसे कि आपने जिक्र किया है। बहुत कुछ ऐसा है, समीक्षात्मक रूप से भी देखा जाए तो बहुत कुछ फीडबैक भी लिया जाएगा, तो दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं और अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। ऋतुराज जी, देखिए, करीब 1 दर्जन इसमें एजेंडे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेंडिंग यदि इतने समय से है तो वो सारे के सारे एजेंडे एक ही बार में ले लिए जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग के, वित्त विभाग के, यूडीएच के, एलएसजी के और जो राजस्व विभाग है उसके
इन विभागों के एजेंडों पर गौर हो सकता है। और यह भी कि मानसून जो अच्छी बारिश हुई है और इसके तहत एहतियाती कदम क्या उठाए जा सकते हैं, और क्योंकि आपदा प्रबंधन भी सक्रिय करना है, हो सकता है कई शहरों में जल भराव की स्थिति हो, इसको लेकर भी अनौपचारिक रूप से समीक्षा और विचार विमर्श हो सकता है। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, आगे भी अपडेट इससे जुड़ी हुई लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस अपडेट के लिए आपका ऋतुराज। तो 12 बजे से सीएमओ में ही बैठक शुरू होगी। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा होनी है, फैसले लिए जाने हैं, समीक्षा होनी है। तो ये भी संभव नहीं है कि जितने पेंडिंग है सभी को ही कनेक्ट किया जाए आज ही। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पेंडिंग होंगे उन पर सबसे पहले चर्चा होगी, उस पर सबसे पहले समीक्षा होगी। और हालांकि मंत्रियों को तो एजेंडे नहीं बताए गए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर चर्चा होनी बाकी है, बहुत सारे ऐसे फैसले लेने बाकी हैं। तो आज बहुत कुछ उससे जुड़ा हुआ क्लियर हो सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक।